अभी के जितने भी इंजन्स आते हैं उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, वाल्व्स हो गए। तो बहुत सारे लोगों को इन सारे पार्ट्स का क्या काम है पता ही नहीं है। काम तो छोड़ो, इन सारे पार्ट्स का सही से नाम भी नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन हो, सबका मैं नाम भी बताने वाला हूं और उस पार्ट्स का क्या काम है वो भी बताने वाला हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को अलग अलग इंजन के माध्यम से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि एक इंजन में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एयर सेंसर से। सबसे पहला जो सेंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं मैफ सेंसर, शॉर्ट में इसको हम लोग मास सेंसर बोलते हैं। ये सेंसर एयर फिल्टर के ठीक बाद में हो सकता है या फिर टर्बो से पहले कहीं भी हो सकता है। इसका ये काम है, ये पता करता है कि इंजन के अंदर में कितना अमाउंट हवा जा रहा है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक टर्बो एक्चुएटर। देखो ये एक्चुएटर दो टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं VGT एक्चुएटर, वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो एक्चुएटर। ये एक्चुएटर क्या होता है, टरबाइन वाले साइड में बहुत सारे वेन लगे होते हैं। वेन को आप आसान भाषा में ब्लेड बोल सकते हो। तो उसी वेन के एंगल को ये एक्चुएटर चेंज करता है, जिससे क्या होता है, बूस्ट प्रेशर होता है वो कंट्रोल होता है। अगर कम होगा बूस्ट प्रेशर तो टरबाइन की स्पीड को बढ़ा देता है, अगर बूस्ट प्रेशर ज्यादा होगा तो टरबाइन की स्पीड को कम कर देगा। इसी के हिसाब से जो बूस्ट प्रेशर है वो कंट्रोल होता है। और जो दूसरा एक्चुएटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट गेट एक्चुएटर। देखने में आपको ऐसे ही लगेगा, लेकिन उसका काम थोड़ा सा फर्क है। वो एक्चुएटर क्या करता है, जब बूस्ट प्रेशर हाई होता है, जब टर्बो जब ज्यादा प्रेशर बनाने लगता है इनटेक मैनिफोल्ड में, तो वो एक्चुएटर क्या होता है, टरबाइन के दूसरे वाले साइड में एक छोटा सा गेट होता है, उसको क्या करता है, ओपन करता है। जिससे क्या होता है, एग्जॉस्ट गैस टरबाइन के अंदर में पूरा इंटर नहीं करता है, जिससे टरबाइन का स्पीड कम होता है और ये कम अमाउंट हवा खींच करके इनटेक मैनिफोल्ड में भेजता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, दोनों एक्चुएटर एक साथ में नहीं होगा, या तो VGT एक्चुएटर होगा या फिर वेस्ट गेट एक्चुएटर होगा। और इसके बाद आता है थ्रोटल बॉडी। इसमें दो चीज होता है, एक होता है एक्चुएटर और दूसरा होता है सेंसर। एक्चुएटर का ये काम है कि इसके अंदर का जो बटरफ्लाई वाल्व है उसको ओपन और क्लोज करने का काम करता है, और दूसरा होता है TPS, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये सेंसर ये पता करता है कि इसके अंदर का जो बटरफ्लाई वाल्व है कितना ओपन हुआ और कितना क्लोज हुआ, इसको पता करके ECU को सिग्नल भेजता है। इसके बाद जो सेंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं IAT सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर इंटरकूलर के बाद में होगा और इनटेक मैनिफोल्ड के ठीक पहले होगा। इसका ये काम है, ये पता करता है कि इनटेक एयर का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि जब टेम्परेचर बदलता है ना तो डेंसिटी में भी चेंज आता है। जब डेंसिटी बदलेगा तो हवा में जो ऑक्सीजन का मात्रा है उसमें भी चेंज आएगा। तो ये टेम्परेचर को रीड करके ECU को सिग्नल भेजता है। सबसे लास्ट में जो एयर सेंसर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैप सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये प्रेशर सेंसर इनटेक मैनीफोल्ड में लगा होता है। इसका ये काम है, ये पता करता है कि इनटेक मैनीफोल्ड का प्रेशर कितना है। अगर टर्बो चार्ज इंजन है तो वो बूस्ट प्रेशर को बताएगा, अगर टर्बो चार्ज इंजन नहीं है तो ये नेगेटिव प्रेशर यानी कि वैक्यूम को बताता है। और अब बात करते हैं फ्यूल सिस्टम की। तो देखो फ्यूल सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमिंग पंप। ये पंप फ्यूल टैंक के अंदर में लगा होता है। तो ये पंप क्या करता है, फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींच करके जो मेन पंप है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। बहुत सारे इंजन में ये फ्यूल टैंक के अंदर में होता है और बहुत सारे इंजन में फ्यूल टैंक के बाहर फ्यूल फिल्टर के आसपास कहीं भी लगा होता है, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आता है फ्यूल लेवल सेंसर। ये देख रहे हो यहाँ पे सेंसर, जो फ्यूल का लेवल ऊपर नीचे होता है तो ये फ्लोट इस तरीके से ऊपर नीचे होता है और इसी के हिसाब से आपके डैशबोर्ड में फ्यूल का लेवल बताता है। इसके बाद आप फ्यूल फिल्टर के पास में ये वाला सेंसर देखोगे, इसको बोलते हैं लो प्रेशर सेंसर। इसका ये काम है, ये पता करता है कि फ्यूल का सप्लाई फ्यूल टैंक से सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आपका जो फ्यूल पंप है खराब होगा तो ये जो सेंसर है ये वाला वार्निंग लाइट दिखाएगा। इसका दो काम होता है, या तो फ्यूल पंप खराब है या फिर जो आपका फ्यूल फिल्टर है वो ब्लॉक हो चुका हुआ है। फ्यूल फिल्टर के पास में एक और सेंसर लगा होता है, उसके नीचे वाले हिस्से में, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर इन फ्यूल सेंसर। इस सेंसर का ये काम है कि ये पता करता है कि फ्यूल में कहीं पानी का मात्रा तो नहीं है। अगर पानी का मात्रा होगा तो आपके डैशबोर्ड में ये वाला वार्निंग लाइट ये सेंसर शो करेगा। तो फ्यूल फिल्टर से होते हुए डीजल पहुंच जाता है हाई प्रेशर पंप में। तो यहाँ पे एक और वाल्व लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं DRV, डीजल रेगुलेटिंग वाल्व, या फिर इसको IMB भी बोलते हैं, इनटेक मीटरिंग वाल्व, या फिर सक्शन कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। तो डीजल यहाँ से एंटर करता है, फिर आता है इस वाले वाल्व में। ये वाल्व क्या करता है, डीजल के फ्लो को कंट्रोल करता है कि डीजल कितने अमाउंट में पंप के अंदर में भेजना है।
और ये पंप क्या करता है, डीजल के प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा हाई कर देता है और वही हाई प्रेशर फ्यूल आता है इस कॉमन रेल में और इसी रेल से कनेक्ट होता है इंजेक्टर। तो इस रेल में दो चीज़ें होती हैं। जो सबसे पहला चीज़ होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर सेंसर। ये सेंसर क्या करता है, रेल के अंदर का फ्यूल का कितना प्रेशर है उसको मेजर करके ECU को सिग्नल भेजता है। और जो दूसरा चीज़ होता है दूसरे एंड में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व। ये वाल्व क्या करता है कि कॉमन रेल का अगर प्रेशर लिमिट से ज़्यादा होता है तो ये वाल्व ओपन होकर के यहाँ से फ्यूल को रिटर्न वापस टैंक में भेज देता है। बहुत सारे इंजन में इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक वाल्व होता है, बहुत सारे में मैकेनिकल रिलीफ वाल्व होता है। और इसके बाद आता है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर कहीं भी हो सकता है, पंप के पास हो सकता है, कहीं भी फ्यूल के लाइन में हो सकता है। इसका काम है फ्यूल के टेम्परेचर को मेज़र करना। इसी के टेम्परेचर के हिसाब से फ्यूल इंजेक्शन का जो पल्स है उसको छोटा या फिर बड़ा किया जाता है। अगर टेम्परेचर फ्यूल का ज़्यादा होगा तो पल्स का टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंजेक्शन पल्स के टाइमिंग को छोटा कर दिया जाता है। इसके बाद फ्यूल सिस्टम का सबसे आखिरी वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इंजेक्टर और दूसरा होता है पोर्ट इंजेक्टर। डायरेक्ट इंजेक्टर क्या करता है, डायरेक्ट फ्यूल को सिलेंडर के अंदर में इंजेक्ट करता है। पहले सिर्फ डीजल इंजन में यूज हुआ करता था, अभी पेट्रोल इंजन में भी यूज होता है, जिसको हम लोग GDI इंजन बोलते हैं। डायरेक्ट इंजेक्टर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉइल टाइप इंजेक्टर जिसके अंदर में मैग्नेटिक कॉइल होता है, दूसरा होता है पीजो इंजेक्टर जिसके अंदर में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं। चलो अब बताता हूं मैं आपको पोर्ट इंजेक्टर के बारे में। पोर्ट इंजेक्टर क्या होता है, ये इंजेक्टर क्या करता है, पेट्रोल को इनटेक मैनिफोल्ड में स्प्रे करता है, डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर में स्प्रे नहीं करता है। और ये इंजेक्टर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है, डीजल इंजन में यूज नहीं होता है। और इनटेक मैनिफोल्ड के पास में एक और छोटा सा वाल्व लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्ज वाल्व। इस वाल्व का क्या काम होता है, देखो आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है वो जल्दी से भाप बन जाता है। जब पेट्रोल फ्यूल टैंक के अंदर में भाप बनता है तो उस पेट्रोल को इस वाले डब्बे में जमा कर लेते हैं। इस डब्बा को बोलते हैं ई-वैप कैनिस्टर। जब ये भाप यहाँ पे जमा होता है, जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो तो एक खास टाइम पे ये वाल्व ECU के थ्रू ओपन होता है। जब ये वाल्व ओपन होता है तो यहाँ से जो भाप है वो वापस से इनटेक मैनिफोल्ड में चला जाता है, उसके बाद सिलेंडर के अंदर में जा करके जल जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इंजन का माइलेज ही बढ़ता है, साथ ही साथ कुछ हद तक प्रदूषण भी कम होता है। तब बात करते हैं इंजन कूलिंग सिस्टम में यूज़ होने वाले सेंसर्स के बारे में। जो सबसे पहला सेंसर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ECT, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर क्या करता है, इंजन के कूलेंट का टेम्परेचर को मेजर करता है, ECU को भी सिग्नल भेजता है, साथ ही साथ आपके डैशबोर्ड में रीडिंग को ही बताता है कि इंजन आपका कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है। ये सेंसर सिलेंडर हेड में भी लगा होता है और थर्मोस्टेट वाल्व के हाउसिंग से थोड़ा सा पहले लगा होता है। एक भी हो सकते हैं या फिर दो भी टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है कूलेंट लेवल सेंसर। ये सेंसर एक्सपेंशन टैंक में लगा होता है, ऊपर भी हो सकता है या फिर इस तरीके का एक्सपेंशन टैंक में नीचे की तरफ हो सकता है। इसका ये काम है, ये पता करता है कि कूलेंट का लेवल कितना है। अगर कूलेंट का लेवल कम होगा तो आपके डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट आएगा। और अब बताता हूं मैं आपको क्रैंक और कैम सेंसर्स के बारे में। सबसे पहला होता है क्रैंक पोजीशन सेंसर। ये सेंसर क्रैंक शाफ्ट के पास में किधर भी हो सकता है, फ्लाईव्हील हाउसिंग के पास हो सकता है या फिर इंजन के सामने वाले हिस्से में क्रैंक शाफ्ट के पास में लगा होगा। इसका ये काम है, ये पता करता है कि क्रैंक शाफ्ट का पोजीशन कहाँ पे है, और दूसरा चीज़ क्रैंक शाफ्ट कितने स्पीड से घूम रहा है उसको भी ये पता करता है। और अब बात करते हैं कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के बारे में। ये सेंसर कैम शाफ्ट के पास में लगा होता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, इंजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक कैम शाफ्ट होगा तो एक होगा, दो कैम शाफ्ट होगा तो दो होगा। इसका ये काम है कि ये कैम शाफ्ट के पोजीशन को बताता है और इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग फ्यूल भी इंजेक्ट किया जाता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क भी इसी कैम शाफ्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। कैम शाफ्ट के पास में एक और वाल्व लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं VVT सोलेनॉइड वाल्व। VVT का मतलब होता है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। ये हर इंजन में नहीं होता है, जिसमें VVT सिस्टम होगा उसी में होता है। देखो इस सिस्टम में क्या होता है, कैम शाफ्ट का टाइमिंग फिक्स नहीं होता, वो थोड़ा सा आगे पीछे इंजन के वर्किंग कंडीशन के हिसाब से होता रहता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए ये जो सोलेनॉइड वाल्व है वो दिया होता है। ये वाल्व क्या करता है, इंजन के ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करता है और उसी के हिसाब से जो कैम शाफ्ट का टाइमिंग है वो एडवांस और रिटार्ड होता है, यानी कि आगे पीछे होता रहता है। और अब बात करते हैं इग्निशन सिस्टम की। जो सबसे पहला पार्ट्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं
इग्निशन कॉइल या फिर इसको हम लोग कॉइल पैक भी बोलते हैं। इसका ये काम है कि 12 वोल्ट के बैटरी सप्लाई को 20,000 से लेकर के 30,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक तरीके का ट्रांसफार्मर की तरह ये काम करता है। हर इंजन के लिए अलग अलग टाइप्स के आपको इग्निशन कॉइल देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी के जितने भी मॉडर्न इंजन आते हैं, हर सिलेंडर के लिए अलग अलग इग्निशन कॉइल इस तरीके का यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे इंजन में 2 सिलेंडर के लिए एक ही इग्निशन कॉइल यूज़ करते हैं। इस तरीके के इग्निशन को बोलते हैं वेस्टेड स्पार्क इग्निशन। और जो पुराना वाला इंजन आता था, पूरे इस सिलेंडर के लिए एक ही इग्निशन कॉइल यूज़ करते थे। इसके बाद आता है स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग इग्निशन कॉइल से इस तरीके से कनेक्ट होता है। तो जब यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई आता है तो ये क्या करता है, स्पार्क प्लग एक जोर का है स्पार्क क्रिएट करता है। तो देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे सेंटर में देखो, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रोड, और जो एल शेप का बना उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड। तो जब यहाँ पे सेंटर वाले में वोल्टेज सप्लाई आता है तो यहाँ पे देखो गैप है। इस गैप में जो हवा होता है वो चार्ज हो जाता है। तो हवा को चार्ज होने की वजह से जो करंट है सेंटर से ग्राउंड में फ्लो होने लगता है। तो जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे जो चार्ज एयर है वहाँ पे स्पार्क होता है, और इसी स्पार्क की वजह से सिलेंडर में आग लग जाता है। इसके बाद आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लो प्लग या फिर इसको हम लोग हीटर प्लग भी बोलते हैं। इसका क्या काम है, जब ठंडी के टाइम पे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, जब सिलेंडर का टेम्परेचर कम होता है तो गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होता है। तो हीटर प्लग क्या करते हैं, यहाँ पे गर्म होकर के सिलेंडर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे गाड़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो ग्लो प्लग है वो सिलेंडर हेड के ऊपर में कुछ इस तरीके से फिट किया रहता है। इग्निशन सिस्टम में एक और पार्ट्स पुरानी गाड़ियों में यूज़ हुआ करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग स्पार्क प्लग में हाई वोल्टेज भेजता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कैम शाफ्ट की मदद से घूमता है। और अब बात करते हैं इंजन लुब्रिकेशन सेंसर के बारे में। देखो 2 चीज़ें होती है, एक होता है ऑयल प्रेशर स्विच और दूसरा होता है ऑयल प्रेशर सेंसर। जो ऑयल प्रेशर स्विच होता है वो सिर्फ ये बताता है कि इंजन में ऑयल का प्रेशर ठीक है या फिर नहीं। अगर प्रेशर कम है तो ये वाला डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट आपको दिखाई देगा, अगर प्रेशर ठीक है तो आपको डैशबोर्ड में कोई भी वार्निंग लाइट दिखाई नहीं देगा। और जो ऑयल प्रेशर सेंसर होता है वो एग्जैक्टली बताएगा कि इंजन के अंदर में इंजन ऑयल प्रेशर कितना है, 3 बार है, 4 बार है, जितना भी होगा आपके डैशबोर्ड में वो कंप्लीट एग्जैक्ट रीडिंग बताएगा। और जितने भी सेंसर या फिर ऑयल प्रेशर स्विच होते हैं वो इंजन का जो ऑयल गैलरी होता है वहां पे कुछ इस तरीके से फिट होता है इंजन ब्लॉक के ऊपर में। इसके बाद जो सेंसर यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑयल टेम्परेचर सेंसर। बहुत सारे इंजन में होता है, बहुत सारे इंजन में नहीं होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल इंजन है उसमें ऑयल टेम्परेचर सेंसर आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा। ये ऑयल के टेम्परेचर को बताता है। बहुत सारे इंजन में एक और सेंसर यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंजन ऑयल लेवल सेंसर। ये सेंसर इंजन का ऑयल लेवल बताता है। ये ऑयल संप में कहीं भी फिट हो सकता है, जैसा कि आप इस इंजन में देख पा रहे हो। सिलेंडर ब्लॉक में एक और सेंसर लगा होता है, जिसको हम लोग नॉक सेंसर बोलते हैं। यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इस सेंसर का ये काम है, आपको पता होगा कि डीजल इंजन में नॉकिंग का प्रॉब्लम होता है, इससे एक टक टक आवाज आता है, इसी चीज को नॉकिंग बोलते हैं। तो ये सेंसर क्या करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके ECU को सिग्नल भेजता है। तो ECU क्या करता है, इंजेक्शन टाइमिंग को सही करके इस आवाज को कम कर देता है। अगर ये फिर भी सही नहीं होता है तो इंजन को ट्रिप कर देता है, इंजन को बंद कर देता है। और अब बात करते हैं एग्जॉस्ट सेंसर के बारे में। देखो एग्जॉस्ट सेंसर में जो सबसे पहला सेंसर आता है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर एक सिस्टम में एक या फिर एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस सेंसर का ये काम है, ये पता करता है कि एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर नहीं पता होगा तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक खास टेम्परेचर पे ही काम करता है। और दूसरी चीज़, DPF रीजनरेशन के लिए भी एग्जॉस्ट का टेम्परेचर हाई होना ज़रूरी है। तो यही टेम्परेचर आपको बताता है कि एग्जॉस्ट का टेम्परेचर कितना है, उसके बाद DPF रीजनरेशन भी किया जाता है। इसके बाद आता है डेल्टा प्रेशर सेंसर, जिसको हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं। ये DPF में लगा होता है और ये सेंसर ये पता करता है कि DPF के इस साइड में और उस साइड के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, जिससे ये पता कर लेता है कि DPF ब्लॉक है या फिर नहीं। अगर DPF चोक है तो DPF को रीजनरेशन करना पड़ता है। इसके बाद आता है EGR वाल्व। ये वाल्व देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं EGR वाल्व। ये वाल्व EGR कूलर से ठीक पहले लगा होता है। ये वाल्व कितना ओपन होगा कितना क्लोज होगा ECU डिसाइड करता है। जितना ज़्यादा ओपन होगा एग्जॉस्ट गैस उतने ही सिलेंडर के अंदर में जाएगा। तो ये वाल्व का काम है एग्जॉस्ट गैस के फ्लो को कंट्रोल करना। और इसके बाद आता है ऑक्सीजन सेंसर। ये सेंसर ये पता करता है कि एग्जॉस्ट में कितने अमाउंट का ऑक्सीजन बच गया हुआ है, और ये ऑक्सीजन के अमाउंट को मेजर करके ECU को सिग्नल भेजता है।
और इस सिग्नल को रीड करके क्या करता है, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को भी चेंज करता है और कितने अमाउंट का फ्यूल इंजेक्ट करना है वो भी इसी ऑक्सीजन सेंसर के हिसाब से भी डिसाइड होता है। ये सेंसर एग्जॉस्ट में एक भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं। एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद में होगा और दूसरा कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले होगा। अब आता है यूरिया टैंक में यूज होने वाला सेंसर। सबसे पहला चीज लगा होता है यूरिया लेवल सेंसर, जो यूरिया के लेवल को बताता है, और दूसरा चीज इस टैंक के अंदर में लगा होता है उसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या करता है, इसके अंदर का जो यूरिया है उसको गर्म करता है, क्योंकि ठंडी के टाइम पे यूरिया जम जाता है। उसके बाद आता है यूरिया डोजिंग पंप। ये पंप इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू घूमता है और ये यूरिया को पंप करता है। उसके बाद आता है यूरिया इंजेक्टर। ये इंजेक्टर क्या करता है, यूरिया के सोल्यूशन को एग्जॉस्ट सिस्टम में स्प्रे कर देता है। और एग्जॉस्ट सिस्टम के सबसे आखिरी में यूज होता है नॉक्स सेंसर। ये सेंसर ये पता करता है कि एग्जॉस्ट में कितने अमाउंट का नाइट्रोजन ऑक्साइड रह गया हुआ है। ये जनरली दो यूज होते हैं, एक एससीआर कैटलिस्ट से पहले और दूसरा इसके बाद में। इसके बाद आता है ऑल्टरनेटर। ये आपके गाड़ी में एक जनरेटर का काम करता है। जितना भी आप इलेक्ट्रिकल चीज यूज करते हो गाड़ी में, सबको वोल्टेज सप्लाई यही ऑल्टरनेटर करता है। उसके बाद है ये स्टार्टर मोटर। यही मोटर आपके गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करता है। जब आप इग्निशन स्विच घुमाते हो तो ये मोटर का जो गियर है फ्लाईव्हील के गियर के साथ में मिल करके इंजन को घुमाता है और आपके गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। सबसे आखिरी में इंजन कंट्रोल यूनिट या फिर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। यही है इंजन का एक दिमाग, जहां से सब कुछ डिसाइड होता है। कौन सा वाल्व कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, फ्यूल कब इंजेक्ट होगा, सब कुछ यहीं से डिसाइड होता है। तो ये था डिटेल वीडियो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में। जिनको कंप्लीट ऑटोमोबाइल के बारे में जानकारी चाहिए, एक दफा चैनल जाके जरूर विजिट करना। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए ऑटोमोबाइल के बारे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।